कहते हैं ना कि जहां चाह है वहीं राह है। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो बिहार से चल करके यूपी में आकर के इन्होंने अपना परचम बकरी पालन के क्षेत्र में लहरा दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं गोरखपुर में और गोरखपुर की धरती से आज मैं एक बहुत ही शानदार मनमोहक दृश्य आप सभी को दिखाने वाले हैं। बकरी पालन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से बर्बरी नस्ल की बकरियों का यहाँ पर पालन किया जाता है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम इजहार अहमद है जी। और मैं बिहार से हूँ और यहाँ पे अपना धंधा किया हूँ। चूँकि हमारा रिलेशन यहाँ पे ही है, इसके वजह से यहाँ हम लोग को सुविधा है, इसके वजह से हम यहाँ रहते हैं। अच्छा इजहार भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आप बिहार से हैं, आरा से हैं, ठीक है। तो आरा से सर इस यहाँ पर आने का जो आपका जो ये क्रम हुआ, कब आप ये आरा से यहाँ पर आए और बकरी पालन के क्षेत्र में काम करने का आपको कैसे मतलब जिज्ञासा हुआ आपके अंदर में? बकरी पालन करने का जिज्ञासा तो हम लोग 2-2.5 साल से कोशिश कर रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिल रहा था, इसके वजह से हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जगह हम लोगों को मिला और शुरुआत हम लोग किए 2-2.5 महीना पहले इसका शुरुआत 2-2.5 महीना पहले आपने शुरुआत किया, ठीक है। और आरा से कैसे यहाँ पर आना हुआ ये जानना चाहेंगे आपसे। ये यहाँ तो हमारा रिलेटिव है ना, हमारे बहनोई साहब हैं, बहन है यहाँ गोरखपुर में, तो बड़ा आना जाना तो बराबर रहता है। 20 साल से आदमी आ रहा जा रहा है। आप सोचे कि यहीं पर कुछ ऐसा बिजनेस कर लिया जाए जो यहीं पर सब दिन रह सकते हैं। जी बिल्कुल सही। हाँ, तो आरा में भी आपका घर परिवार होगा, वहाँ पर भी जाते होंगे? जी जी, वहाँ भी जाते हैं, आते हैं। वहाँ भी जाते हैं और यहाँ बकरी पालन का काम आप कर रहे हैं। अभी आपके फार्म पर सर कितने बकरियाँ हैं? अभी हमारे फार्म पे 45 बकरियाँ हैं। 45 बकरियाँ अभी हैं? जी बिल्कुल जी। तो इसमें मेल फीमेल की संख्या क्या है? मेल फीमेल हैं, ब्रीडर 2 हैं हमारे पास जी। और मेल हैं, खस्सी है जो वो करीब 10-12 हैं। बाकी सब बकरियां हैं। बाकी सब बकरियां हैं। ब्रीडर सर इसमें आप कितना संख्या में बताएं और कौन सा नस्ल है अभी? बर्बरी नस्ल का ही ब्रीडर है। बर्बरी का ही है? जी। 2 ब्रीडर है और एक बकरी सिरोही है और एक बीटल है। बीटल की देसी नस्ल में काफ़ी कम खर्चा होता है, कम इन्वेस्टमेंट में बकरियां आ जाती है, कम लागत में खरीदारी हो जाता है। तो आप सर ये बर्बरी के खरीदने के पीछे क्या कारण रहा, कहाँ से लाएं और कैसे ये मतलब बर्बरी में आपको झुकाव हुआ सर? बर्बरी हम लोग मथुरा से ये बकरियां हम लोग लाए थे जी। और बर्बरी अच्छी बकरियां हैं सब। हर बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए तो बर्बरी अच्छा ही है, लेकिन बहुत सारे लोग तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी, आपके गोरखपुर में काफ़ी सारे लोग ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियों का पालन किए हुए हैं। जी, ये बर्बरी बकरी जो है ये मौसम के अनुकूल मतलब रह जाती हैं। कोई भी मतलब आदत पड़ जाता है, जहाँ भी रखिएगा ये रह जाती हैं सब बकरी। ये देसी के माफिक हैं सब, मतलब सेम देसी बकरी के मतलब वो हैं, रख सकते हैं इसको देसी के तरह ही, ठीक है। आप अपने फार्म पर स्टॉल फीड पर रखते हैं या फिर चराते भी हैं, चराई भी कराते हैं? जी, हम इनको चराई भी कराते हैं। 2-4 घंटा ले जा करके इधर चरा के ला देते हैं। तो उससे ये होता है कि इन लोगों का थोड़ा मतलब ये हो जाता है। और मान लीजिए यहाँ भी हम खिलाते हैं और बरसीम भी लगाए हुए हैं, जौ भी लगाए हुए हैं। अच्छा। हरियरी के हरा चारा पर्याप्त मात्रा में आप अपने फार्म के पास में भी लगाए हुए हैं, जो यहाँ पर आप दे भी सकते हैं। जैसे अगर किसी तरीके का मौसम परिवर्तन हो गया, जैसे अगर बरसात का मौसम हो गया, तो इस तरीके से आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं चराई पर, तो उस समय फिर आप अपने फार्म पर ही देंगे इन सारे को खाना? जी बिल्कुल। मान लीजिए बारिश हो गया, मौसम सही नहीं है तो चराने नहीं ले जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त बरसीम है, जौ है, ये सब रोपे हैं हम लोग, तो उसको काट करके खिला देते हैं। इससे नहीं जाती हैं सब। मान लीजिए बाहर जाएंगी, सब ठंडी लगेगी, इसके वजह से। 45-50 बकरियों को सर संभालना मुश्किल नहीं हो रहा है कि जैसे अब बाहर में लेकर के चराई पर जा रहे हैं तो चारा तो वहाँ मिल जा रहा है, कम खर्च भी लग रहा है, लेकिन संभालने में किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं दिख रहा है क्या? जी नहीं, संभालने में दिक्कत नहीं है। उधर पूरा ताल ही है,
कोई उधर खेत मतलब गेहूं नहीं रोपा गया है, मतलब सब परती ही खेत है, सब ताल ही है। इसके वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है, सब आराम से चर लेती हैं, सब आराम से सब चर लेती हैं। वहाँ पर संभालने में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ का जो खान पान का जो मैनेजमेंट है ये क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम भूसा रखते हैं गेहूं का, आप देख रहे हैं, खा रहे हैं सब। बिल्कुल एकदम और अच्छी तरीके से इसमें हम दाना मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं और जौ मिलाते हैं। अभी फिलहाल ठंडी में हम जौ नहीं दे रहे हैं, गेहूं देते हैं। अच्छा। और वो आपको चने का खुइया आता है वो देते हैं। चने का छिलका भी आप देते हैं जी। अच्छा, गर्मी में जो आपका हिसाब किताब होता है और ठंडी में जो हिसाब किताब जो खाने का जो है वो दोनों में अलग अलग क्या होता है, क्या आपको देखने को मिल रहा है अभी? दोनों में देखिए, ये गर्मी के मौसम में हम मतलब गेहूं नहीं देते हैं, ठीक है, जौ देंगे इन लोगों को। थोड़ा जौ का तासीर जो होता है ठंडा होता है, तो गर्मी के मौसम में थोड़ा वो देंगे और भूसा देंगे, चोकर देंगे, यही सब खाएंगे, सब हरा चारा देंगे। गर्मी में भी हरा चारा देंगे और जी ठंडी में भी बिल्कुल, देंगे? हाँ। अच्छा, ठंडी में रख रखाव के प्रति कोई परेशानी भी हो रहा है? जैसे आपका ये जो इतना बड़ा फर्म है ये कितना जगह में है अभी? ये करीब 40-45 फीट लंबा है और 20-22 फीट चौड़ा में है। 20-22 फीट चौड़ा है। और आपका जो खाली स्पेस है वो कितना जगह है? वो करीब 66 डिसमिल है। 66 डिसमिल ये पूरा है? जी, ये लेकर पूरा है, हाँ। अच्छा, तो ये फर्म आप अपना बनाए हैं, अपना निर्माण किए हैं या फिर भाड़े पर हैं? जी, ये भाड़े पे लिए हुए हैं। भाड़े पे लिए हुए हैं। तो इसका मतलब लगभग 1 एकड़ से ऊपर भी ये आपका पूरा फर्म है ना? जी जी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ठंडी के मौसम में जैसे इस फर्म में किसी तरीके का कोई परेशानी भी देखने को मिल रहा है? बकरियों को कभी ऐसा कुछ बीमारी वगैरह भी होता है? आप तो चौकी वगैरह सब डाले हुए हैं अपने बारे में और पूरा आपने घेर करके अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ठंडी में कोई परेशानी भी देखने को मिल रहा है क्या? जी, ठंडी में तो परेशानी है, ये है, मान के चलिए जानवर हैं, ठंडा तो लगता ही है जी। तो हम इसके लिए हीटर लगाए हैं जी। सब बाड़े को जितना खिड़कियां हैं सबको कवर कर देते हैं तिरपाल से कि हवा ना आए, बाहर से हवा अगर अंदर आएगा तो ठंडी लगेगी ही। ये सब उपाय रखते हैं। हीटर भी चलाते हैं, 3-3 हीटर लगा रखे हैं। अच्छा। हेलोजन लगाए हैं 3-4। जी जी, मतलब हेलोजन भी लगाए हुए हैं यहाँ पर दिख रहा है और हीटर भी आप 2-3-4 लगाए हुए हैं। अच्छा, तो इससे पूरा फर्म में बारे में गर्मी बरकरार रहती है? जी बिल्कुल बरकरार रहती है। ठीक है, तो ये फर्म आपका जो है ये बना बनाया मिला था कि आप खुद से बनवाए थे? जी नहीं, ये हम लोग बना बनाया ही मिला था हम लोग को। पहले इसमें मुर्गी का फार्म चलता था जी, तो कुछ कारणवश वो बंद कर दिए, तो ये हम लोग भाड़े पे दिए हैं। भाड़े पर दिए तो बकरियां आप लेकर के इसमें पाल रहे हैं। अच्छा, 2-2.5 महीने पहले सर आप जब शुरुआत किए थे तो कितने बकरियां उस समय आप लाए थे खरीदारी करके? करीब 46-47 बकरियाँ, 47-48 बकरियाँ लाए थे। 47-48 लाए थे, तो फिर अभी 45 की कितने संख्या है अभी? 2 बकरियां हमारी नुकसान हो गई, चूँकि वो दशहरे के समय में इधर बारिश बहुत हुआ तो थोड़ा उन लोगों को जुकाम हो गया, निमोनिया पकड़ लिया, इसके वजह से 2 बकरियां नुकसान हो गई। 2 बकरियों की मोर्टलिटी हो गई आपके यहाँ लाने के बाद? अच्छा, बरबरी में कहा जाता है, लोग कहते हैं कि बहुत तरीके का बीमारी भी देखने को मिलता है बाहर से जब लेकर के आते हैं। तो बाहर से आप लेकर के जब अपने फॉर्म पर आए थे, जब शुरुआत किए थे, तो किसी तरीके का कोई बीमारी भी देखने को मिला था भाई? उस समय तो कोई बीमार नहीं थी। लाने के बाद हम इन सबों का वैक्सीनेशन कराए। अच्छा। PPR का और कीड़े का दवा भी दिए जी। उसके बाद से ठीक हैं सब। जी, उसके बाद सब ठीक है। और वैक्सीनेशन सब समय पे है कि नहीं? बिल्कुल करते रहते हैं। कोई अभी तो 2 महीना हुआ, अभी PPR का लगाए हुए, अभी टाइम है लगाने में दूसरा। ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं, कहीं से कुछ जानकारियाँ लिए हैं इसके बारे में प्रॉपर ढंग से कि आपका जो पहले से जो पालते थे, 2-4 पालते रहे होंगे शुरू से, तो उसके अनुभव, उसके बेस पर आप इस काम को आगे बढ़ाए हैं? जी बिल्कुल, 2-4 खस्सी तो हम लोग कुर्बानी के लिए पालते ही हैं घर में। उसी के अनुभव के अनुसार हम लोग ये काम शुरू किए हैं। मतलब उसी के अनुभव के अनुसार से फिर आप इसको आगे बढ़ाए हैं और इतनी बड़ी संख्या में अभी आप काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 100 से ऊपर संख्या हो जाएगी आपके फॉर्म का? जी बिल्कुल हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई मोटिलिटी ना हो तो बिल्कुल हो जाएगी। अभी हमारे पास नए बच्चे 5 हैं, जिसमें से कल रात में 1 बकरी बच्चा दी और दूसरा 2-2.5 महीने, 1 महीने का हो गया है, 2.5 महीने का लगभग। ये आप कहीं से जानकारी कहीं से नहीं लिए, ट्रेनिंग कहीं से जाकर के नहीं लिए? जी नहीं, ट्रेनिंग हम कहीं से नहीं। तो कोई परेशानी भी, कोई मुसीबत भी देखने को मिला? परेशानी तो है, ये है, मान के चलिए अगर ट्रेनिंग लिए होते तो हर चीज़ की जानकारी होती। अब यहाँ अपने आप देख कर सीखने को, अपने से सीखना है
और ट्रेनिंग लिए होते तो सीखना नहीं पड़ता। मान लीजिए उसके हिसाब से हम अपना काम करते हैं। बिल्कुल। अब तो आपके उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पर जो जागरूक कर रहे हैं लोगों को, किसानों को लगातार घूम रहे हैं। सुधीर सर का भी जागरूकता अभियान यहाँ पर चलता है। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वहाँ पर जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो जागरूकता अभियान में ट्रेनिंग ले करके बकरी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते होंगे। लेकिन सर, बकरी पालन में कहा जाता है कि जब तक आप प्रॉपर ढंग से जानकारी नहीं ले, ये क्योंकि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का धंधा है, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, तो इसके प्रति सर आप उस समय किसी तरीके का सोच नहीं किए कि कहीं से ट्रेनिंग ले ले, कहीं से जानकारी स्पष्ट रूप से ले ले, उसके बाद फिर इसको शुरुआत करें? नहीं, इस चीज़ का तो हमें ध्यान ही नहीं गया। हम तो सोचे कि चलो बकरी है, देखना है, जैसे घर में पालते हैं उसी तरह से पालेंगे। लेकिन वो संख्या कम रहता है, 2 से 4 रखते हैं आदमी। लेकिन यहाँ 50 के लगभग हैं। 50 है और लगभग काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, कह सकते हैं कि 8-10 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है इस फर्म में। बिल्कुल जी, बिल्कुल पैसा तो लगा है। अब उसमें ज़्यादा बकरियां हैं तो थोड़ा दिक्कत तो आती ही है जी। खिलाने के लिए भी हम देखे हैं कि लगभग आपका नाद जो बना हुआ है लगभग ये 4-5 हज़ार रुपए का तो ये होगा। जी बिल्कुल, 4,000 रुपए का ये हम खरीद के लाए थे। एक 4,000 का है, 4,000 रुपए का एक नाद है जी। तो देख सकते हैं कि कितना, और ये कहा जा सकता है कि अगर इसी काम को अगर आप करते रहेंगे तो ये नाद कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग असफल हो जाते हैं, जो लोग कम समय में बंद कर जाते हैं, उन लोगों के लिए मतलब बेकार हो जाता है कि कुछ दिन में चलाएं उसके बाद फॉर्म बंद कर दिए। तो शुरुआती तौर पर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बंद नहीं करना है, हमको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, लेकिन सारे लोगों का ये होता है कि हम काम करेंगे ही इसमें जम करके, लेकिन बहुत सारे लोग जो युवा वर्ग के लोग आते हैं इसमें पेशेंस नहीं रख पाते हैं, कम समय में फॉर्म बंद कर देते हैं, उन लोगों के नुकसान हो जाता है। लेकिन जब शुरुआत करें तो आप अपने हिसाब से करें, और इस तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का हम तो कहेंगे कि ना प्रयास करें। क्या सर? नहीं, छोटा ही इन्वेस्टमेंट करें, 10 से स्टार्ट करें, 10-12 बकरी लाएं उससे। अच्छा, बकरी आप खरीदारी किए थे तो बकरी में कितना पैसा लागत लगाए थे? बकरी में तो अब कहिए मत, 4-5 लाख से ऊपर लगा था। 5 लाख रुपए लगाए? अच्छा, तो बकरी में 5 लाख से ऊपर आप लागत लगा दी है। फर्म में भी 1-2 लाख रुपए का खर्च होगा आपका? जी बिल्कुल खर्चा हुआ है। ये सब बनवाए, चौकी लाए, ये सब पूरा सामान वामान लाए इन लोगों को खाने के लिए। तो क्या लग रहा है कि कब तक इसमें कुछ रिकवर हो पाएगा? कुछ लग रहा है कि कितने दिनों के बाद कुछ रिकवर होना चालू हो जाएगा? देखिए, ये धंधा तो ऐसा नहीं है कि आज धंधा स्टार्ट किया कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। इसमें समय देना पड़ेगा आपको। आप समय दीजिएगा तो ही आपको 2 पैसा प्रॉफिट होगा। अब इसमें ये है कि साल 2 साल 1.5 साल के बाद ही आपको कोई प्रॉफिट नजर आएगा। प्रॉफिट के हिसाब से आप बकरी बढ़ेंगी तो प्रॉफिट होगा। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी, आपका फार्म का विकास होगा, लोग यहाँ पर खुद खरीदारी करने के लिए आएंगे। अच्छा, बड़बड़ी किसी तरीके का कोई परेशानी भी हो रहा है? जैसे लोगों को सेल करने में कहा जाता है कि बड़बड़ी का सेल काफ़ी डाउन होता है, कम लोग खरीदना चाहते हैं, तो इसके प्रति आप कभी सोचे हैं? जी नहीं, इसके एरिया में डिमांड है? इस एरिया में तो अभी हम देखिए नया आए हुए हैं, 2-2.5 महीना हुआ हमको। 2 महीने में कुछ लोग आए होंगे ना देखने के लिए, खरीदारी करने के लिए भी? जी बहुत लोग आए हैं, खरीदारी करने के लिए भी आए और देखने के भी लिए आए। तो उस समय जब आए तो हम तो खुद खरीद के लाए थे, तो हमसे मांग रहे थे बकरी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम उस समय बेचे नहीं, चूँकि हमको बेचना नहीं था। लेकिन जब आगे मतलब हमारा बढ़ेगा तो बेचना ही है, सेल करेंगे तो सेल करेंगे ही। जी बिल्कुल, बढ़ेगा तो सेल करेंगे, और सेल करके ही जो है पैसा तो इसमें कुछ रिकवर हो पाएगा धीरे धीरे। और साल 2 साल पेशेंस कम से कम रखने का इसमें जरूरत है। इसमें कई बारे आप बनाए हैं? कितने बारे बनाए हैं? इसमें 4 बाड़े हैं, 3 उधर है, एक ये है। अच्छा, 3 बारे उधर बनाए हैं जी। तो इसमें अलग अलग बाड़ा बनाने का मतलब प्रति क्या राज रहा? अलग अलग बाड़ा बनाने का मतलब ये है कि प्रेग्नेंट बकरी को एक में रखेंगे, ब्रीडर मान के चलिए अलग रहेगा, और जो खस्सी हैं उन लोगों को अलग रखेंगे। मान लीजिए कोई उसमें बीमार हो गई, उसको एक में अलग रखेंगे। इसके वजह से हम बाड़ा बनवाए अलग। अच्छा, 4 बाड़ा बनाए हैं आप अलग अलग रखने के लिए। और अच्छा, बच्चे अगर होंगे तो फिर बच्चे को कहाँ रखेंगे आप? बच्चों को तो हम अभी फिलहाल कम बच्चे हैं तो अपने जिस रूम में हम रहते हैं वहाँ रखते हैं, उन लोगों का व्यवस्था वहाँ किए हुए हैं। अच्छा, उधर किए हुए? जी ठीक है। तो स्टॉक भी आप भूसा पर्याप्त मात्रा में खरीदारी कर लेते हैं आपका तो पूरा गांव इलाका है, तो यहाँ पर तो धान वगैरह की, गेहूं की, धान की खेती होती होगी, तो भूसा तो सस्ते रेटों में मिल जाता होगा? हाँ, भूसा तो हमें मिल जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम मार्केट से ही मंगा रहे हैं जी। 1,000 रुपये क्विंटल भूसा मिलता है यहाँ पे, मार्केट से ही खरीदारी जी, मार्केट से ही खरीदारी करते हैं।
तो 1000 रुपये कुंटल तो काफी महंगा हो गया है ना सर। किसानों को तो 3 से 4 रुपए किलो में मिलेगा तब जाकर के अच्छा लगेगा ना। ये सीजन जब गेहूं कटेगा उस समय हम पर्याप्त अपना भूसा खरीद कर रख लेंगे। स्टॉक करने का आप जगह बना लिए हैं? जी, लेकिन अभी फिलहाल हम तो 2 महीना 2.5 महीना खोले हैं, हमारे पास भूसा उसा नहीं था, तो फिलहाल हमको खरीदना ही है। अब 1000 रुपये क्विंटल मिले चाहे 1500 रुपये मिले, अब लेकर के खिलाना ही है, भूखा तो नहीं रख सकते इनको। आपके बहुत सारे ऐसे किसान मित्र जो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको आप अपने मतलब इस बकरी पालन के 2-3 महीनों के जो आपका जो अनुभव है इस बेस पर क्या कहना चाहेंगे नए किसानों के लिए? नए किसानों के लिए हम यही कहेंगे कि पहले आप पर्याप्त हर चीज़ मटेरियल जो अपना स्टॉक कर लीजिए। जैसे आप भूसा रख लीजिए, आप कहीं हरियरी बो दीजिए, ठीक है, और हर व्यवस्था अपना सही कर लीजिए, उसके बाद ही मतलब बकरी लाइए। उसके बाद बकरी पालन के क्षेत्र में उतरें। इतना व्यवस्था कम से कम आप रख ले और कम से कम लागत में शुरुआत करें जी। क्या अच्छा ठीक है। अभी हरा चारा में बरसीम है और क्या है सर? आप नेपियर भी लगाए हुए हैं? जौ है हमारे जौ पास। है। नेपियर तो कहा जाता है कि नेपियर बहुत अच्छा घास है बकरियों के लिए जी। आप नहीं लगाए? नेपियर तो हम नहीं लगाए हैं, लेकिन लगाएंगे। जगह काफी है हमारे पास, ये सब भी देख रहे हैं पूरा खाली है। पूरा आपका पूरा यहाँ से वहाँ तक खाली है जी। और इसको कितना घंटा अभी चराई पर लेकर के जाएंगे? इसको करीब 4 घंटा चरा के लाएंगे। 4 घंटा चराएंगे जी। चलिए, ये 2-2.5 महीनों से इस काम को कर रहे हैं और काफ़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है बकरी पालन के क्षेत्र में। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।